इंतजार है। उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है। देखी है तस्वीर ही आज मिलेंगे दर्शन। हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। जैसे गगन से उतर के मेरे लिए, क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के। सबसे छुपा के किधर उधर से मुझको ही देखे चोर नजर से। बात लबों पर है रुकी, दिलों की धड़कन। हाय रे कल के सजनी साजन मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। स्वाहा ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम गंगणपते नमः स्वाहा। बोलो गणेश महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय स्वाहा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 स्वाहा परमात्मने श्री रामाय नमः स्वाहा ओम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः स्वाहा ओम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः स्वाहा ओम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः स्वाहा बड़ी क्लिक कर बस हाँ ओम मतलब मैंने खींची थी बड़ी क्लिक करने की लोड़ नहीं स्वाहा ओम त्र्यंबकम बस स्वाहा ओम त्र्यंबकम जयं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं स्वाहा ओम सही है स्वाहा हवाई ठंडी वाली होगी गोविंदाय नमः स्वाहा ओम कृष्ण वासुदेवाय परमात्मा कृष्ण गोविंदाय नमः स्वाहा तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम दिया और बाती हम रे जीवन साथी हम दिया और बाती हम तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम दिया और बाती हम जीवन साथी हम दिया और बाती हम तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन
शादी थी। और भगवान के कितने फेरा हुए? भगवान के भी 4 फेरा हुए। बोल क्यों हुए? कि हमारे 4 ही वेद हैं, एक वेद की सौगंध शपथ लेके एक ही परिक्रमा करी जाए अग्नि देवता की। 4 ही फेरा हुए, 7 न हुए। पर एक रिवाज है कि हमारे यहाँ यूपी तो यूपी के आधार से फिर मैंने करवाया कि हम तो 4 ही फेरा करवाएंगे। 4 ही हो गए यहाँ पे, है ना जी? तो मैं तो तुम्हारे साथ करवा दिए। चलो तो फेरा है कि, और फिर भी माँ पार्वती शिव शंकर के सीधे हाथ पे बैठी रही, जैसे अब मैंने बैठाई है। तो शिव शंकर भगवान ने क्या कहा माँ पार्वती थे? बोले कि हे प्रिय उठो और मेरे बाम अंग में आ जाओ। बोले क्यों? माँ पार्वती ने कही कहा है वो इसको डालो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कही के नाम भी लिए गए हैं। और हमने 4 परिक्रमा यानी कि 7 भगवान अग्नि की परिक्रमा कर ली। तो तुम्हारे भाई ने खील की भी मेरी 10 आहुति दे दी। तो सारी रीति रिवाज तो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। आओ मैं तो बनाया ना, जो मैं मेरे घर वालों ने मंडप बना के दिया, और जिस मंडप के नीचे आप बैठे हो रत्नों से जड़ा हुआ है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर वालों ने मंडप बना के दे दिया, इससे शादी पक्की होती है। बोले कि महाराज इससे शादी नहीं, इससे तो घर की सुंदरता बढ़ती है। क्या नहीं? सोने का मंडप लगवा लो। बोले क्या कहेंगे 10 लोग? यार बहुत सुंदर मंडप था फलाने की शादी में। इतना ही हुआ, शादी पक्की नहीं हुई। बोले मंडप बनाने से क्या होता है? शादी घर की सुंदरता बढ़ती है। मंडपम मद पर कश्यप, जो मधु अभी अभी पिलाया है आपने पिया था, बोले उसको पीने से क्या है? उसके 2 ही भाव है। अपना मैं भाव रखूंगा और पंडित क्या बोले मेरे को ना पता। तो मेरा भाव ये है, लड़की है क्यों दिखाया गया? लड़की ने देखो कि हमारी लड़की ने ना बहुत व्रत करा है, हफ्ता में 1 दिन रोटी खा रही, तो बड़े व्रत कराए। तो कन्या ना चंद्रनारायण व्रत कराए। चंद्रनारायण व्रत किससे के हैं? सोमवार के व्रत। और हर एक कन्या सोमवार के व्रत करती है। वो लड़की को इसलिए दिखाया जाता है, लड़की कहती है कि हे भोलेनाथ, मैंने जितने चंद्रनारायण व्रत किए हैं शुरू से लेकर आज तक, उसका फल उस दही में मिल जावे, मद पर्क में मिल जावे। बोले क्यों? कि मेरा जो होने वाला पति है ना, वो पीवे, उसके अंदर दिमाग बढ़े और ताकत बढ़े, बल बढ़े, ताकि वो मेरा पालन पोषण कर सके। यहाँ पर लड़की सफल रही। और यही महत्वपूर्ण यही बात है। बस उसको पीने से ना श्री सूर्यनारायण की भगवान की कृपा से हमारी आंखों की रोशनी बनी रहे, कानों की श्रवण शक्ति बनी रहे, चलने की शक्ति बनी रहे, नासिका की सुगंधी बनी रहे। बस उसको इसी बहाने से इसी उस पर पिया जाता है, और कोई विशेष कारण नहीं। तो बोले तुम कहते हो ना मंडप में पूजा शादी हुई है, बोले इससे तो सुंदरता हुई है। बोले मधुपर्क जो तुमने पिया ना, बोले मधुपर्क पीने से ना देह की शुद्धि होती है और कुछ नहीं होता। बोले बल बढ़ता है उससे पीने से, तो और कुछ नहीं होता, उससे शादी पक्की थोड़ी होती है। बोले मंडपम 10 बार, बोले उससे तो ना अग्नि देवता खुश हुए, ना कि शादी पक्की होती है। और परिक्रमा जो तुमने अभी 7 परिक्रमा करी है ना अग्नि भगवान की, जो तुम फेरे के हैं, बोले उनसे शादी पक्की ना हो। बोले उनसे क्या हो? बोले उनसे तो ना 10 दिशाएं शुद्ध हो जाती हैं, 10 दिशाएं शुद्ध हो जाती हैं। तो शिव शंकर भगवान रोष में आ गए। वो बोले महाराज जी फिर ये बताओ कि तुम शादी कैसे पक्की होगी हमारी? जो मुसलमान भाई हो ना उनके यहाँ बोलो क्या हो, कबूल है। लड़के जो कहते हैं ना कबूल, तो लड़का बेचारा वापस चले जाए, यही हो। तो हमारे यहाँ क्या है? बोलो वचन, बात एक ही है। अल्लाह कह लो, चराम कह लो, जानो सब ने एक जगह है, टारगेट एक है सबको। तब ऐसे ही तब जब शिवशंकर में रोष आया तो शिवशंकर बोले क्या अब शादी कैसे पक्की होगी? बोले तब माँ पार्वती ने कही अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। बोले क्या? और मेरी बात तुम दोनों ही सुन ली और सारे सुन लो कि पंडित जी के ना 11 बात हो, 7 तो लड़की के और लड़का की हो 3.5, लेकिन 3.5 सुबह में अशुभ मानी है, इसलिए 4 कर दी है। तो 7 और 4 11। पर मैं बात कर रहा हूँ अगर 11 बातों में तुम सही चल गए ना, तुम कभी लड़ाई ना कर सके। लेकिन मैं यूँ जानो कि यहाँ तक जाएगा तुम गेट पर सब कुछ भूल जाएंगे, वो ही अपना बात है ना। अब ध्यान से सुनियो, पहले क्या शर्त है और अपने जीवन में लाना भी है, ठीक है। सुनने का फल कब है? बोला अपने दिल में बैठा लो, ये ना तो सुन के और कान में से निकाल दो ना, बैठा लेना।
धन धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजनादम च यद ग्रह मददीनम यह कर्तव्यम तथा अस्तु शुभिक्रोमहम। बोले स्वामी, अब ध्यान से सुनिएगा, कन्या माँ पार्वती शिव शंकर से क्या कह रही हैं। बोले कि घर में जितना धन धान मधुर पदार्थ विविध भोजनात् की वस्तु जो कुछ लाए वह सब मुझको समर्पण करना होगा। मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन बाहर से आपको मिलता है वो घर में ही लाके देना होगा। बिना विशेष कारण कभी किसी के घर पे जाकर के नहीं सोना होगा। बिना किसी विशेष कारण कभी किसी के घर पे भोजन नहीं करना होगा। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामंग में आती हूँ। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। बोले लड़की माँ पार्वती शिव शंकर से क्या कहती हैं, बोले जितनी तुम कमाई करते थे, मेरे को नहीं पता तुम क्या कमाते थे पहले, वो घर में ही लानी होगी। पहले क्या करता था, बोले अगर फलानी चीज ले आए, कोई रास्ते में दोस्त मिल गया, बोले उसकी पत्नी के लिए दे देते हैं। बोले ऐसा, बोले फलानी भाभी जी मिल गई उसके लिए दे देते। ऐसा नहीं चलेगा, बोले घर में ही लाके देना होगा। और बिना विशेष कारण, बोले पहले क्या हो गया, बोले फलाना चिंटू दोस्त था उसके यहाँ पे सो गया, बोले आज पिंटू दोस्त आ गया और उसके घर पे सो जाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। बोले बगैर विशेष कारण कभी किसी के यहाँ ना सोना है ना भोजन करना है। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो मैं आपको वाम अंग में आती हूँ। बोलो स्वीकार, मिटा दे। दूसरी क्या है, ग्रह कर्मणि सर्वणि माया करण सर्वदा दासीम सर्वबंधूनाम भाजनम च मार्जनेश्वर श्रेष्ठ जठानि माज्ञा चिंता वर्तन भवस्याने त्वं सुमन कर्तव्यम पालनम ममः। दूसरे पद में माँ भगवती कहती हैं कि मैं सब घर के काम काज करूंगी, मैं इस बेस पे ना जा रही। माँ भगवती कहती है शिव शंकर को कि भोलेनाथ आप समझ रहे हो कि मैं एक महारानी बनकर तुम्हारे घर में राज करूंगी। बोले ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे भी छोटी थी और वहां पे भी छोटे बन के जा रही हूँ, दासी बन के जा रही हूँ। सब तुम्हारे जेठ जेठानी सास ससुर ननद जीजाजी चाचाजी फूफा जी जितना भी परिवार है कुटुंब, और ये कहती है कन्या कहती है बोले कि दिन दूना रात चौगुनी होते रहे। कुटुंब और पिंड गाँव तो बढ़ते ही अच्छे लगते हैं, बोलो दिन दूना रात चौगुनी। ठीक है, मैं सुनूंगी उनके बालतम दुक्षा तो कहना मात्राम बताऊं ना बंधवो। हर एक कोई जानता है कि छोटी सी लड़की देखो 9 महीने गर्भ में रखे, सिस्टर आपकी भी, ये भी किसी की, मेरी भी सिस्टर है ना। 9 महीना कोख में रख के कितने मुश्किल से पाला, पाल करके जब कमाने लायक ये हुई, पढ़ाया लिखाया, तो एक ना अनजान व्यक्ति के साथ में उसको विदा कर दिया। अब ये तो तुम्हारे चरित्र बताएगा तुम कितने अच्छे निकलोगे। सिर्फ एक तुम्हारी शकल देख करके भूली सी शकल देख ली इन्होंने, बोले कि हाँ विष्णु जी बहुत बढ़िया है, तो लड़की का रिश्ता पक्का कर दिया। अब पता लगेगा विष्णु जी कैसे बढ़िया है, माँ लक्ष्मी साथ में बैठी, आगे आगे पता लगेगा। समय पुरोहित गुरु और बुद्धिमान सभी संबंधियों के साथ मुझे संकल्प करके दे दिया। उन्होंने 3 गोत्र पढ़े मैंने, तुम्हारी तरफ से और उनकी तरफ से भी। जितने भी मेरे पे मंत्र आए मैंने पढ़े ध्यान के साथ में, साकोचार इत्यादि वगैरह भी कराया। कन्या कहती है कि हे स्वामी, माँ भगवती कहती है शिव शंकर को कि हे भोलेनाथ, कभी ये मत कहना कि तेरे मम्मी पापा ने हेलीकॉप्टर नहीं दिया, मोटरसाइकिल नहीं दिया, 10 लाख रुपए नहीं दिया। बोले जो कुछ मिलना था ना वो पीले हाथ किए थे, एक सिक्का दिया था, यानी कि जो दान दिया था उसी में सब कुछ मिल गया। बोले और क्या मांगने की इच्छा रह गई, जो अपनी आत्माओं से निकली चीज आपको सौंप दी, इससे ज्यादा और क्या चीज मांगोगी। सुख दुख में आपने साथ देना होगा जी। बोले कि हाथ में कंगन होता, मेरे को नहीं पता आजकल जो थोड़ा मॉडल जमाना आ गया, तो पहले तार हुआ करता था लोहे का और वो मुड़ा होता था तार। उसका मतलब क्या था तार का, इसलिए बांधा होता, बांध तो लेडीज दें पर उन्हें पता ना रहे कि यह का मतलब क्या है। हम बता रहे मतलब क्या, तार का मतलब होगा हमारे जीवन में आज तो सुख है और हमेशा ये खुशहाली, कभी धूप कभी छाया, कभी सर्द कभी गर्म, कभी पैसा कभी अमीरी, कभी सुख कभी दुख, ये चलता है, जोड़ा है। ठीक है ना। तो जैसे तार टेढ़ा है ना, तार संकेत करता है, हमको मैसेज करता है। बोले कैसे मैसेज करता है, भगवान का भी मैसेज आता है। जब आदमी 40-50 साल की उम्र पर जाता ना, तो हुई सुत केसा राजा दशरथ जी के कान के बाल सफेद हो गए थे, राजा दशरथ जी समझ गए कि बेटा को राज दे देना चाहिए। तो उसी प्रकार ये तार हमको संकेत करता है। बोले क्या संकेत करता है कि हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आने वाले हैं। तो इसलिए माँ भगवती कहती है भोलेनाथ को कि जैसे आपके हाथ में कंगन बंधा है, मेरे हाथ में कंगन बंधा है, उसमें तार है, तार हमको बार बार हमको बता रहा है कि हमारे जीवन में मोड़ आने वाले हैं, पर कभी
पीछे मत हट जाना। बोले जैसे आज सभी के सामने तुमने हाथ पकड़ा है, मैं वादा करती हूँ तुमसे 1 कदम ना 2 कदम आगे पाऊंगी, लेकिन आपने कभी पीछे नहीं हटना। बोले साल्तम यादवर्धकम पंचम पशु विष्णुतम नय तो बुलाट बेचना है, पंडित जी को दान करना है, हवन कराना है। बोले सब मुझको पता होना चाहिए। बोले किसी पंडित जी के बहकाए में, किसी साधु संत के बहकाए में आ जाए और उसी को सारी प्रॉपर्टी दान कर बैठे। बोले एक आदमी से ना गलती हो जाती है, इसे मैंने कहा ना 1 और 1 11 हो जाते हैं। बोले कि कभी तुम पहले अकेले थे और ना जाने कोई गलती में बहकाए में तुमको कोई सारा कुछ ही ले जाए, इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो कम से कम तुम्हारी बुद्धि काम ना करेगी तो मेरी तो कर जाएगी। इसलिए 1 से 2 भले अच्छे होते हैं। दान पुण्य करना, माँ भगवती कहते हैं भोलेनाथ खुद 10वां हिस्सा निकालना। बोले लाख रुपए में से 10,000 दान करना भी चाहिए, 90% वो सेफ हो जाता है। ऐसे ते मम्मी बुद्धि काम करे है, लेकिन उस इतना दान पुण्य करना, क्रय विक्रय करना मेरे को पता होना चाहिए कि कितना दान करना है, कब हवन करना है। बोले हवन पाठ पूजा करना है तो मुझे सीधे हाथ पे बैठा करके हवन पाठ पूजा में मेरी सहमति लें, मेरे को बैठा लें, मेरी हाँ में हाँ रखें। बोलो स्वीकार एक और बैठा सर्वबंधु जनम स्वामी भवतुम दासांगतम जलपात्र गंगनम दत्तम प्रेम पूर्वकम त्वयि कदापि न वत्सलमः। 6ठे पद में माँ भगवती कह रही मेरे संपूर्ण संपत्ति आपके दास बन गए। दास का मतलब होता है छोटा, लड़की वाले थोड़े नीचे होते हैं, लड़के वाले थोड़े ऊंचे होते हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंगन बांध करके दे दिया है। और कन्या कहती है, माँ भगवती कहती है भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ कि घर में 4 बर्तन हो तो आपस में खड़क जाते हैं और कोई गलती तो हर एक से देखो होती है। और मान लो कन्या का भाई आपके घर पर चला जाए और कन्या से कोई गलती हो जाए तो तुमने क्या करना है? बोले उसके भाई के सामने खींच के थप्पड़ जड़ देना। सबसे मूर्खता वाली बात है। जो आदमी इंसान होगा ना कभी रिश्तेदार के सामने तो क्या अपने माँ बाप के सामने भी पत्नी पर हाथ नहीं छोड़ेगा। बोले तुम्हें इतना अधिकार दिया है इन रामपुरा वालों ने, बोले प्यार करना है, मारना है, छेड़ना है। बोले कहाँ? एक बंद कमरे के अंदर। इनकी तो बात छोड़िए महाराज, आपके घर वालों को भी ना पता लगे कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो इंसान है और अपनी बात थोड़ी सी बात हुई बोले 4 आदमियों को जाकर के सुना दे, वो इंसान नहीं समझा जाता। तो इसलिए में चुप चुप मांझ लो आगे ना उन तो इससे तुम स्वीकार करते तो मैं बामंग में हाँ जी मिटा दीजिए। फिर लास्ट था, ध्यान से सुन लीजिए, मैं इसमें 2-3 इकट्ठी करके बता रहा हूं। बोले कि आज के बाद जो शिव शंकर से कहती माँ भगवती कि भोलेनाथ आज के बाद जो मैं पुण्य करूंगी ना उसमें से मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगी। बोले कि एक मेरी और विनती है। बोले क्या? कि मैं फिर दोबारा वही बात दोहरा रही हूँ कि मेरे से कोई गलती हो जाए। अभी अभी मैंने कहा ना कि मैं बाली हूँ। बाली का मतलब होता है कि आपसे उम्र में छोटी हूँ, इसलिए आपसे उम्र में बुद्धि में भी मैं छोटी हूँ। तो महाराज कोई गलती हो जाए, मेरी कोई सहेली आ जाए या कोई मतलब रिश्तेदार आ जाए तो मेरे को गाली गलौज इत्यादि ऐसा कार्य ना करें। बोलो स्वीकार है, मिटा दो। कन्या का हाथ में दो। सुनाई नहीं तो ये तो आज्ञा भंगो न कर्तव्यम। बोले उद्याने मदपाने चा पिता ग्रहण गमने न चा आज्ञा भंगो न कर्तव्यम बर्बाक्यम चतुष्टकम। बोले उद्याने, उद्यान माने जंगल और इंग्लिश में बोले तो फॉरेस्ट। बोले कि तेरे को ना इसको स्कूटर चलाने को शौक है और तो पहले कभी सोचा बोले इस पार्क में घूमने चले जाऊं, फलाने चले जाऊं, ये चले जाऊं, ढंग का चले जाऊं। बोले कि सही नारी कौन है? मनाली। बोले मंदिर में जावे। मैंने कहा अगर तुम्हें घूमने का शौक भी है तो मेरे साथ चलना। मैं आपको पता क्या बोले? सोमरस। और पानी माने जो पीता है, और उसका दूसरा अर्थ भी है एल्कोहल। दारू के अंदर एल्कोहल और तो कुछ भी है ना। तो हमारे वेद इतनी अनुमति ना दें कि सगे कन्या का बाप और चाहे भाई हो कोई भी हो और दारू पी के अगर लड़की से बात करें तो लड़की को बिल्कुल ही बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? आप सगे बाप क्यों ना हो? बोले क्यों? बोले पिताजी आप एल्कोहल में डूबे हुए हो, अभी आप बात करने की अवस्था में नहीं है, इसलिए आप ठीक हो जाए, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे।
तो इन्होंने कहा, बोले मान लो कि मेरे घर पे है, मैं कहीं बाजार में हूँ और मेरे घर पे चीनी खत्म हो गई, दूध खत्म हो गया और 4 बंदे आकर के बैठे और गेट पे 4 लड़के दारू पी के खड़े हैं, तो तुम्हारा क्या फर्ज बनेगा? बोले कि रिश्तेदार कहीं मुड़ ना जाए, वो मेरे को गाली देंगे, तो इसलिए मैं फटाफट जाऊं और उनकी हेल्प या उनके साथ मोटरसाइकिल बैठ जाऊं और जाकर के चीनी ले आऊं। चाहे रिश्तेदार भूखे बैठ जाए कोई बात नहीं, लेकिन किसी के साथ दारू वाले व्यक्ति के पास कभी बात नहीं करनी, कभी नहीं करनी। क्यों? न जाने वो क्या बोल बैठे। मद पाने चा, पिता ग्रहण गमने न चा, 2 हो गई। तीसरी शॉर्ट में बता रहा हूं मैं बिल्कुल। पिता ग्रहण गमने न चा, बिगर बुलाए कभी किसी के घर पे नहीं जाना चाहिए। हमारी विवाह पद्धति कहती है, बोले पिताजी के घर भी नहीं जाना चाहिए। पिताजी के घर उदाहरण में पेश कर रहा हूँ। बोले और सबसे बड़ी लड़ाई का मेन कारण यही है। बोले क्या है? बोले कि कल से ना फोन स्टार्ट आ जाएंगे, फलाने पूजा है, जबकि उनको फर्ज क्या बना है? बोले कि पहले बर के पास में फोन करें, बोले कि महाराज हमारे घर में ये पूजा है, आप भी आना और साथ में लड़की को भी लेके आना। जब लड़के का दिमाग खराब हो जाए, बोले तेरे पास में तेरे मम्मी पापा तेरे से बात करें, मेरे से तो कोई मतलब ही ना रखे, और यहीं से लड़ाई स्टार्ट हो जाए। तो बोले आजकल माहौल कैसा है? बोले कि माड़ी से कोई बात हुई, बोले स्कूटरी उठाई, बोले हम तो रामपुरा जा रहे थे, हम तो रामपुरा जा रहे थे। बोले कभी बगैर बुलाए, चाहे कितना भी बड़ा भागवत कराए, चाहे कोई कथा कराए, बगैर जब तक इनके पास फोन ना जावे, तेरी इज्जत पता कहाँ होगी? जब इनकी इज्जत हो जाएगी। जहाँ इनकी एक स्थान नहीं था, वो किसका नहीं था? शिव शंकर का नहीं था, और ये बर्दाश्त उस पर सहन नहीं हुआ और अपने आप में सुहाग कर लिया। इसलिए पिता ग्रहण गमनेन च, रिश्तेदारों की तो बात छोड़ो, पिता के घर पे भी नहीं आना चाहिए बगैर बुलाए। फिर आज्ञा भंगो न कर्तव्यम बर्बाक्यम चतुष्टकम, चौथी शर्त में बोले तुम इनके अनुसार चलोगी। मां शिव शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, झूठ बोलने की आदत है, उसको छोड़ देना रामपुरा में। आलस करने की आदत है, बोले कि मेरे को चाय में तो मम्मी बना के देती थी, यहाँ तो मेरी मम्मी रोटी बना के देती थी। बोले हाँ ऐसा नहीं चलेगा, वहां तो खुद करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना, फिर ही घर चलता है। फिर आज्ञा बोले मेरी आज्ञा के अनुसार चलोगी। तुमने मांगी चाय और इन्होंने दे दी क्या? बोले ठंडा पानी पी लीजिए। फिर बोले कि अब ठंडे हीटर की गर्म की लोड है, बोले कि ना एसी चला लीजिए। यानी कहने का मतलब पति के विपरीत कभी नहीं चलना चाहिए, उसके अनुकूल चलना चाहिए। बोले क्यों? कि पति परमेश्वर होता है। राजकुमार सुनना होगा सब बात। तो कभी आलस नहीं करना है, झूठ को त्यागना होगा, पतिव्रता बन के रहना होगा, और इनकी आज्ञा में आज्ञा मिलाकर इनके साथ चलना होगा। तो ये कहते हैं मैं तुमको बामंगा में लेता हूँ। बोलो स्वीकार है? ये मिटा ऐसे कर दो सब। बोलो सियापत श्री रामचंद्र भगवान की जय। खड़े जाओ सब। जंगला के पीछे कर दे रहा। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे
यारी, मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। छोड़े जाते न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना। जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले। पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां है। करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों,
छुपा के रखा अखां ते सजा के तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखां ते सजा के तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा। दस लेना की नखरा दिखा के दिल दिया। This shit is super raw. बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली। यादों के लेकर साए चली घर पर आए, तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियाँ। छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियाँ। सुन मेरी प्यारी बहना, सजाए रहना कि बाबुल की गली। बन गया परदेस घर जन्म का, मिली है दुनिया मुझे नहीं। नाम जो पिया से मैंने जोड़ा, नए रिश्तों से बंध गई। मेरे ससुर जी पिता है, पति देवता है, देवर छवि कृष्ण।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर। तो ये आगे छोड़ दे, तो थारी उठा की दूधावती करे छिनरी की दूधावरी की दूधावती, नीचे तेरी बेना ऊपर मारो बेटा, करे छिनरी की दूधावती। जोड़ दो, दो जाने नीचे, ठीक है ना। और अपने काप में भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं। खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे।
सारे भरम रे सनम रे। ला के वेख ले जे लगदा तू जोर नी, किवें लै जू सातों खो के कोई होर नी। हो ला के वेख ले जे लगदा तू जोर नी, किवें लै जू सातों खो के कोई होर नी। मैच होणगे संजोग आपे सोहणिए, मैच हुंदे जिवें सूट नाल पग दे। नी मेरी बेबे ने कंगण जेड़े सांभिया, मैनू तेरियां गुट्टां दे मेच लगदे। मेरी बेबे ने कंगण जेड़े सांभिया, मैनू तेरियां गुट्टां दे मेच लगदे। जा साडी जा रवेंगी जमा सखणी, छड्ड नंबियां सकां दी झाक रखनी। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है, एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है। हर एक जुबान तेरे ओ मैया गीत गाती है, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, बजते सितारों से मीठी पुकारों से। गूंजे जहां सारा तेरे ऊंचे जयकारों से। मस्ती में झूमे तेरा दर चूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे। ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है। जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। ले मैं हुन गैया तेरी हो सोनिया, ले मैं हुन गैया तेरी हो सोनिया। ले मैं हुन गैया तेरी हो सोनिया, ले मैं हुन गैया तेरी हो सोनिया। अज तो नहीं आसी दो सोनिया, ले मैं हुन गैया तेरी हो सोनिया। अखियां तो दूर ना हो सोनिए, अज तो नहीं हसी दो सोनिए। ले मैं हुन गैया तेरी हो सोनिया, ले मैं हुन गैया तेरी हो सोनिया। ला ला
देखे सौरभ दी मैं चन्ना तेरे प्यार च कमली होई जी करदा है मैनू तेरे बाज न वेखे कोई दिल विच लवा मैं लको सोनिए अज तो नहीं असी तो सोनिए ले मैं हुण गईया तेरी हो सोनिया ले मैं हुण गईया तेरी हो सोनिया किस्मत नाल ने मिलदे दिल नाल सौदे हो गए दिल दे दिन किस्मत नाल ने मिलदे दिल नाल सौदे हो गए दिल दे प्यार ने ऐसा जादू करया समझ रवाना आए इस तरह सीख दूजे दे साह विच समाए फुल्लां विच जीवे खुशबू सोनिया ले मैं हुण गईया तेरी हो सोनिया अखियां तो दूर न हो सोनिए अज तो नहीं असी तो सोनिए ले मैं हुण गईया तेरी हो सोनिया ले मैं हुण गईया तेरी हो सोनिया अज तो नहीं असी तो सोनिया अज तो नहीं असी तो सोनिया सदा भवानी दोहरी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ओ पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई कहंदा के अकल है वड्डी कोई कहंदा के शक्ल है वड्डी कोई कहंदा के अकल है वड्डी कोई कहंदा के शक्ल है वड्डी कोई कहंदा है सोना चांदी कोई कहंदा है सोना चांदी सब तो वड्डा रुपया भोले बादशाह सब तो वड्डी है मेरी मैया भोले बादशाह सब तो वड्डी है मेरी मैया भोले बादशाह सब तो वड्डी है मेरी मैया समनावे अकल सियाणप अंत समा जद आवे यमदूतां दे विच फसे नू मैया